अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ियाज़ हुसैन है और सोलर इंडस्ट्री में मुझे सोलर सर्जन के नाम से जाना जाता है। आज मुझे जिस टॉपिक पर बात करने का मौका मिला है वो है सोलर टेक्नोलॉजी। ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी क्या है और HJT टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले मैं आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। टॉपकॉन टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट का एब्रीवेशन है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी आ रही थी बेसिकली वो पर्क टेक्नोलॉजी आ रही थी, ये उससे नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। इसमें होता ये है कि सिलिकॉन और बोरोन के दरमियान एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहाव तेज़ हो जाता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और इसकी जो डिग्रेडेशन वैल्यू कम है, इसी तरह इसके लॉसेस भी कम होते हैं। अगर मैं पर्क टेक्नोलॉजी के एफिशिएंसी की बात करूं तो वो इस टाइम तक 23% तक अचीव कर चुका है, जबकि जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है ये 24% तक अपनी एफिशिएंसी अचीव कर चुका है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में बायफेशियल में ज़्यादा सोलर पैनल्स आते हैं। अगर मैं इसकी हाई एम्पेयर रेटिंग की बात करूं तो जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं इसकी जो डिग्रेडेशन वैल्यू है वो पर्क टेक्नोलॉजी की निस्बत कम होती है। इसके बाद आता है HJT टेक्नोलॉजी क्या है। HJT टेक्नोलॉजी इस टाइम दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी उसमें एक तरफ तो बोरोन इस्तेमाल किया जा रहा था, दूसरी तरफ सिलिकॉन इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें ऐसा है कि इसमें एक सिलिकॉन की जगह दो सिलिकॉन ऐड कर दिए गए हैं। एक सिलिकॉन को हम क्रिस्टलाइन से सिलिकॉन कहते हैं और दूसरे को हम नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कहते हैं। अब इन दोनों क्रिस्टलाइन के दरमियान एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है, इसकी जो डिग्रेडेशन वैल्यू है वो भी कम होती है और इसके लॉसेस भी कम होते हैं। अब ये वाला पैनल की अगर मैं टेम्परेचर रेटिंग की बात करूं तो इसकी जो डिग्रेडेशन वैल्यू है वो टॉपकॉन सोलर पैनल्स की निस्बत कम है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जब इस पैनल को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसके जो इक्विपमेंट है और इसकी जो मशीनरी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, जिस वजह से ये मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो आपको चाहिए कि आपको HJT टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए और उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहिए। HJT टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से पहले आपने एक पॉइंट का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपने सोलर इन्वर्टर चूज़ करना है उसका जो MPPT कंट्रोलर है वो मैक्सिमम एम्पेयर रेटिंग का होना चाहिए। अगर आपने कम एम्पेयर रेटिंग का सोलर इन्वर्टर चूज़ कर लिया, उसमें होगा क्या कि आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको नुकसान होगा। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।